यूपी में भाजपा की सरकार बन चुकी है, लेकिन विपक्ष घमासान युद्ध करने की कोशिश कर रहा है। आरोप लगा रहे हैं कि इनका तो सीएम फेस ही नहीं है। हालांकि ये बात पहले भी क्लियर कर दी थी उन्होंने कि ये बिना सीएम फेस के चुनाव लड़ रहे हैं। जीतने के बाद अब कह रहे हैं कि इनके बीच में, इनके गुटों में खुद ब खुद लड़ाई हो रही है। कैबिनेट मंत्री कौन बनेगा, सीएम कौन बनेगा, इसको लेकर बातचीत करेंगे। क्या नाम हो आपका? शुभ। शुभ जी, ये बताइए कि सीएम फेस रिवील क्यों नहीं हो रहा है? कह रहे हैं कि 6 दिन में होगा, 2 दिन में होगा, अब 17 तारीख हो गई है। पत्रकार महोदय, जहां तक मुझे पता है सीएम जरूर बनेगा और भारत की राजधानी दिल्ली में सीएम नियुक्त होगा 23 तारीख को। 23 तारीख का डेट दिया गया है। अब ये नहीं पता, हमारे जो माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री है वो विदेश दौरे पे वो अमेरिका गए हुए थे। उनके आने के पश्चात ही जो भारत राजधानी की दिल्ली के जो सीएम होंगे नियुक्त किए जाएंगे। और मैं तो चाहता हूं ऐसा सीएम आए भारत में, भारत की राजधानी दिल्ली में, जो अच्छों की और बुरे से बुरे आदमी को ठीक कर दे और अच्छों की फाड़ के रख दे। अच्छा, हाँ। बुलडोजर योगी बाबा जैसा इनडायरेक्टली कह दिया आपने। बिल्कुल। जब जो भारत की राजधानी दिल्ली जो सीएम है ना, वो जब एक बार नियुक्त हो जाएंगे ना, जब एक बार योगी बाबा से मिल लेंगे, तब भाई साहब उनको जरूरत नहीं है, बस वो एक फोन की देरी है। हेलो बाबा जी, एक बार दिल्ली में बुलडोजर भेज दो। क्यों? अरे आपको पता नहीं है बाबा जी, आपके साथ मीटिंग हुई थी, आपने संज्ञान में ले लिया सारी चीजों को, तो एक बार बुलडोजर भेज दीजिए। या जो अवैध घुसपैठिया जो यहाँ कब्जा जमा के बैठे हुए हैं ना, इनका सुपड़ा साफ करने के लिए। सीएम फेस रिवील हुआ, लेकिन बुलडोजर तो आ गया है। वजीरपुर में चल गया, पड़पड़गंज में हो रहा है, लेकिन इसी बीच कहा जा रहा है कि प्रवेश वर्मा सीएम हो सकते हैं, करनैल सिंह, वीरेंद्र सचदेवा। आपको क्या लग रहा है? देखो, मैं तो अभी कोठी में भी गया था, माननीय सांसद मनोज तिवारी जी की बात भी हो रही थी कि वो बनेंगे सीएम या प्रवेश वर्मा सिंह जी बनेंगे। तो मैं चाहता हूँ भाई, मेरे को तो सीएम ऐसा चाहिए जो सबसे पहले गौ माता की बात करे। जो भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर गौ माता तस्करी इतनी जोर शोर से हो रही है, गौ माता की जान के लिए कई गौ रक्षक अपने प्राण निछावर करके रात का 2:30 बजे घर से निकलते, एक माँ से विदा लेके दूसरे माँ की सुरक्षा के लिए। दूसरा चीज, जैसे उत्तर प्रदेश में लव जिहाद का कानून बनाया, वैसा लव जिहाद का कानून भारत की राजधानी दिल्ली में भी होना चाहिए। आए दिन 14 से 15 साल स्कूल की बच्चियों के साथ नर्स, जो जितने भी हिंदू समाज की बहन बेटी है, उनके साथ छल प्रपंच तरीके से लव जिहाद में फंसा के उसको या तो उसका साथ दुष्कर्म किया जाता है, या तो उसको बच्चे पैदा करने की मशीन उसको समझा दिया जाता है। और तो और फिर उसके बाद मेरा वाला अब्दुल ऐसा नहीं है, मेरा वाला अफजल ऐसा नहीं है, मेरा वाला आसिफ ऐसा नहीं है, कट के सूटकेस में, कट के फ्रिज के अंदर पाई जाती है। उसमें प्रशासन परेशान, हम कट्टर हिंदू शेर भाई परेशान, उनके माँ बाप परेशान, प्रशासन परेशान हो जाती है। मामले कुछ ज्यादा ही बढ़ रहे हैं, लेकिन कानून इसमें सख्त होना चाहिए। लेकिन मैं देखूं, अगर अभी विपक्ष है, विपक्ष ने कुछ नहीं कहा ना तो पहले ऐसा कानून था, ना भी इस पे बात हो रही है। हालांकि मुद्दे आते हैं और भूल जाते हैं लोग। देखो, मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ, देखो जहाँ तक अपनी सेफ्टी बना के रखो, तो मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा हिंदू समाज की बहन बेटी को मैं कहना चाहूंगा, हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे, दंडवत प्रणाम है शुभ का, कि बहनों अपने माँ बाप से धर्म का ज्ञान सीखो। अगर तुम्हें नहीं आता तो किसी संगठन से जुड़ो, उनके पास जाओ, उनसे मदद लो। लेकिन अपने आप अगर तुम थानेदार बनोगे, अपने आप तुम सीआईडी बनोगे, तो काटी जाओगी। इतना तेज में चलो। जिस माँ ने तुम्हें 9 महीने कोख में रखा, तुम उनके बातों को ना मान के उस 2 कौड़ी आक्रांताओं के औलादों के बातों में आ जाती हो, और छल प्रबंध तरीके से तुम लव जिहाद में चली जाती हो। वो कलावा पहन के आते हैं, वो तिलक लगा के आते हैं, और तुम उनके बातों में बहला फुसला के तुम्हें ले जाता है। उन्हें तो भाई सब कुछ मिलता है, पैसे मिलते हैं मदरसों से, हर चीज की फंडिंग मिलती है। जाट की लड़की, ब्राह्मण की लड़की, राजपूत की लड़की, यादव की लड़की, ST/SC की लड़की, फलाने की लड़की, उसको बरगलाने के लिए, छल प्रपंच में फंसाने के लिए, उसके साथ वो दुष्कर्म करने के लिए, उनका मकसद पूरा हो, उनको 72 हूर में वो चीजें मिले। तो अपनी बहन बेटी के साथ क्यों नहीं करते यार? डूब के मर जाओ, अपनी बहन बेटी के साथ क्यों नहीं करते यार? तुम अपने मजहब में क्यों नहीं करते? तुम हमारी हिंदू बहन बेटियों के पीछे क्यों पड़े हो? मुझे ये बता। दिल्ली में हो रहा है, ये तो पूरे राज्यों में हो रहा है। मैं कहता हूँ ना, पूरे 28 के 28 राज्यों में सबसे ज्यादा तुम क्राइम उठा के देखोगे, गोल टोपी लंबी दाढ़ी छोटे पजामे वाले क्यों करते हैं? कभी हिंदू अपने सीने में बम फाड़ के नहीं मरा है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि अब दिल्ली में सरकार आ गई बीजेपी की, और जो सारी सुविधाएं थी उन सब पे बैन लगने वाला है, और उस पे क्या सोच रहे हैं आप? ऐसा नहीं है मैम, देखो अभी लेडीज फ्री चली तो रही है। लेडीज, मैंने अभी कई माता बहनों को सुना, हाँ। यार हमारी तो लेडीज टिकट बंद हो जाएगी। मैंने बोला माता जी ऐसी कुछ बात नहीं है, हाँ। जो है केंद्र सरकार के अंडर में है, आप बेफिक्र यात्रा कीजिए। ऐसा नहीं है कि बीजेपी आ गई तो आपका मतलब राशन बंद हो जाएगा, बीजेपी आ गई तो मतलब आपका फ्री का सिस्टम खत्म हो जाएगा।
जाएगा। बीजेपी आगे तो मतलब ये लगा लो बिल आ जाएगा तुम्हारा 10-20 हजार बिल आ जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो अपने मुताबिक के हिसाब से वो सब ठीक कर देंगे। बस आप इस वहम में मत रहो कि हमें फ्री का सब कुछ मिलेगा। लेकिन फ्री का मैं कहना चाहता हूँ कि फ्री का सबसे चीज बेकार है भाई। आम आदमी अपने जेब से 10 रुपए 2 रुपए भी खर्च करे ना तो बहुत बड़ी बात है। कमाता किस लिए है यार? अरे बिजली का बिल नहीं दोगे, सिलेंडर का तुम पैसे नहीं दोगे क्या? उस जो बंदा लेके आता है सिलेंडर उसको क्या 2 वक्त की रोटी कमाने का हक नहीं है क्या? मतलब तुम सब फ्री का खाओ। लेकिन सरकार ने वादा किया है। अब सरकार आते ही 6-6 घंटे के पावर कट लग रहे हैं, लोग इन्वर्टर खरीद रहे हैं। आतिशी मार लेना कह रही है इस चीज को। ये उनके घर में कट रहा होगा। मैं कह रहा हूँ जो बोल रहे हैं ना विपक्ष के लोग झाड़ू वाले, मैं तो वो उनके घर में ही सबसे पहले पावर कट हो रहा होगा। हमारे घर में तो नजफगढ़ में द्वारका में 24 घंटे लाइट आती है, नहीं कटती वहाँ पे। तो टारगेट कर रही है क्या बीजेपी उन्हीं को ही? अरे वो तो टारगेट करेगी। यमुना सफाई में पूछ लो तो उनके मुंह में फेविकोल लग जाता है। गौ माता की पूछ लो, बहन बेटी की बात पूछ लो, या दिल्ली की सड़कों के बारे में पूछ लो, या गड्ढे हो रखे स्कूल की अर्थव्यवस्था के बारे में, स्कूल की सुरक्षा के बारे में पूछ लो तो मुंह में टेप लग जाता है। मनीष सिसोदिया के गरीबों की झुग्गियां तोड़ दी, देख लीजिए आते ही तोड़नी स्टार्ट कर दी बीजेपी ने। नहीं तोड़ी गई है। आप वहाँ पे जाइए सिग्नेचर ब्रिज में, वहाँ पे 100-150 पाकिस्तानी हिंदू है। मैं कहना चाहता हूँ इस केजरीवाल की सरकार ने कितना बेनिफिट दिया है हिंदुओं को, कितना क्या राशन दिया है, कितना क्या दिया है। वहाँ पे कूलर बांटा, ये पैसे दिए। इन्होंने तो सिर्फ रोंगिया मुसलमानों को जो भारत में देश में जो बैठे हुए घुसपैठी को भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर उनको हर एक महीने कूलर, फ्रिज, टीवी से सब कुछ, और मौलवियों को बढ़िया पैसे देके बड़े खुश किया है इन्होंने। कहाँ से देख लिया आपने ये चीज? तो अब अपलोड भी नहीं करते वो, तो अपलोड भी नहीं करे, प्रचार भी नहीं कर रहे। वीडियो भी अभी आ रही थी कि वक्फ बोर्ड के लिए हम इतने जब पैसे देंगे। भाई किस किस को पता है वक्फ बोर्ड के लिए उसने सपोर्ट किया था? केजरीवाल ने बोला था, उसने वीडियो आई थी वक्फ बोर्ड के लिए हम इतना करोड़ हम योगदान देंगे और बढ़िया मुझे मजबूत बनाएंगे, सशक्त बनाएंगे। अब तू ना भाई घर का ना घाट का, तू चला जा पाकिस्तान चला जा, पंजाब में भी जा पाएगा तू? पंजाब में भी नहीं जाने लायक रहा क्योंकि वहाँ के भी लोग समझ गए जब 1000 वहाँ पे देने का वादा किया था वहाँ पे भी नहीं दिया गया। ठीक है, अब ये दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाने की सोच रहा था कि मैं औरतों का वोट बैंकिंग ले लूंगा और मैं मतलब मुसलमानों का वोट बैंकिंग ले लूंगा और फिर दोबारा से आ जाऊंगा और फिर हिंदुओं को साफ कर दूंगा। यही तो होता हुआ आ रहा है। अमनतुल्ला खान जब तो अभी वर्दी वालों ने जो हमारे दिल्ली पुलिस के जो सम्मानजनक सरकारी काम में बाधा डाली है, कहीं डाला है और हस्तक्षेप कर रहा था और उल्टा सीधा बोल रहा था, तो वर्दी वालों ने अपना ताकत दिखा दिया। घसीटते हुए ले गया अमनतुल्ला खान को। क्या इज्जत रहेगा इसकी? जो रिपब्लिकन भारत में धमकी दे रहा था, तो बेटा कर्म ऐसा ही है, थप्पड़ खाओगे, गलत बोलोगे तो गलत बेटे भी ऐसे दादागिरी दिखाते हैं। मैं कह रहा हूँ मुस्तफाबाद, जाफराबाद, जितने भी बाद है, झांगनपुरी, मंगोलपुरी, इन जैसे इलाकों में इन जैसे मानसिकता के लोग डेली पनपते हैं और डेली होते हैं और डेली ये हर एक हिंदुओं की यात्रा पे पथराव करने में सबसे आगे रहते हैं। फिर जाके पूछो, नहीं मेरा बेटा तो नहीं था, मेरा वाला तो ऐसा नहीं है, तो पत्थर मारने के बाद सोचते कि उन्हें फिर बाद में विरोध होता है तुम्हारा, फिर छाती पीटते हो कि हम खतरे में, भारत का मुसलमान खतरे में है। दिल्ली मेट्रो में अभी देखो जीता जागता जीवित आंखों से वहाँ पे इतना भीड़ मचा रखा था, इतना कदर मचा रखा था, लॉ एंड ऑर्डर मतलब सब भंग कर दिया। संविधान भी उन्होंने, संविधान के संशोधन ये लगा लो, संविधान की तौहीन कर दी। तो सरकार तो देखिए आप बीजेपी की है ना, डबल इंजन की सरकार है, तो FIR क्यों नहीं हुई उन लोगों की? जांच की अभी होगी, अभी सब कुछ होगा। अभी जो ये लगा लो जो इन्होंने हुड़दंग मचाया है ना, मैं पत्रकार महोदय मैडम जी, अभी CM शपथ लेने के बाद सबसे पहले इसी का इलाज किया जाएगा। अच्छा। जो ये भी कुकृत कार्य करा है यार। एक बताओ, भारत से लेके कहीं भी तुम किसी कंट्री में चले जाओ, कहीं भी तुमने हिंदू को देखा होगा कि ये शरीर पे बम लगा के फट जाता है? किसी भी सिख को देखा है कि शरीर पे बम लगा के फट जाता है? किसी जैन को देखा है? कोई धर्म का नहीं होता, आतंकवादी तो आतंकवादी होता है। तो आतंकवादी में सबसे ज्यादा कट्टरपंथी मुसलमानी क्यों आते हैं फिर? आतंकवादी में जाकिर नाइकू, यासिन मलिक, ये लगा लो बुरहान मानी, अजमल कसाब, अब्दुल रजाक, ये लगा लो इन जैसे लोग मानसिकता के लोग हैं जो बाबर औरंगजेब की औलादे हैं। और कुछ ना कुछ जो भारत के अंदर रह रहे हैं ना घुसपैठी लोग, ये उन्हीं का समर्थन करते हैं कि APJ अब्दुल कलाम का सपोर्ट क्यों नहीं करते? और ये लगा लो उस्ताकुल्ला खान का सपोर्ट क्यों नहीं करते?
ये लगा लो बिस्मिल्लाह खान का सपोर्ट क्यों नहीं करते, अब्दुल हमीद का सपोर्ट क्यों नहीं करते? वो है हमारे देश के मुसलमान, वो असली देश के हीरो हैं, जो एक हाथ में कुरान और एक हाथ में भगवत गीता लेके चलते थे। वो उन जैसे को मैं दंडवत प्रणाम भी करता हूँ। उन जैसे बनो ना तो दिल में हम बैठा के रखेंगे तुम जैसे को। अगर तुम बनोगे बुरान मानी की तरह, तुम बनोगे कसाब की तरह, तुम बनोगे जाकिर नाइकू की तरह, तुम बनोगे असुद्दीन ओवैसी की तरह जो 15 मिनट की धमकी देता है, तो तुम हमारे जूते पे हो भाई, दिखाते जूते पे हो तुम हमारे, ठीक है ना। अगर तुम हिंदू असुद्दीन ओवैसी, बकरुद्दीन ओवैसी 15 मिनट वो दोगला था, दोगला है, दोगला ही रहेगा। अब मैं कह रहा हूँ 15 मिनट की धमकी अब क्यों नहीं देता? 5 मिनट मेरे को टाइम दे दो, उड़ा दूंगा किसको, असुद्दीन ओवैसी को। ये छोटा भाई है मेरा, 5 मिनट का टाइम। चाचा 15 मिनट का टाइम मांगता है, मैं 5 मिनट का टाइम 15 मिनट का टाइम अब क्यों नहीं बोलता? असुद्दीन ओवैसी, शोएब जमाई, टोकी रजा, जो भी हो तुम, ये लोग बकरुद्दीन अब दे देना 15 मिनट। अब क्या हो गया? आप फेविकोल लग जाएगी जहाँ से बोलेगा ना, तो ये कुंभ की जो भीड़ देख रहे हो ना, वहीं चली जाएगी और बांस दे देंगे और ये भागते हुए फिरेंगे अपना सब कुछ बोरिया बिस्तर लेके। इसलिए ढंग में बोलो करो। और मेन बात ये है, 15 मिनट की जो बात बोली है ना कहीं हिंदू को जगाने का काम भी क्या है? हिंदू जग जाओ। 15 मिनट के लिए अगर पुलिस हट गई तो क्या होगा, ये सोच के भी देखो पत्रकार महोदय कितनी आपत्तिजनक गलत बात बोली थी उन्होंने उस टाइम पे, ये बयान दिया था। आप क्या विचारधारा रखते हैं? बीजेपी आई है और जो है नाम बदलना चाह रही है मुस्तफाबाद का। नहीं तो मैं तो वहीं का पड़ोसी हूँ ना, वहीं रहता हूँ उसी विधानसभा में। विधानसभा के मैं हूँ तो गोकलपुर विधानसभा का, पर मेरे से लगी हुई है, एक सड़क का ही अंतर है मेरी भी। तो इसमें कोई गलत भी नहीं है वहाँ पर। नहीं 58% हिंदू है। और क्या बीजेपी हिंदू मुस्लिम करेगी नाम को लेकर? ये नहीं है, मैंने ये देखा है कि हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। लोग बहुत से समझते हैं कि मुस्लिम इलाका है पूरा मुस्ताबाद का, मुसलमानों ने भी वोट दिया बीजेपी को, परंतु ऐसा 1% भी सत्य नहीं है। मुसलमान कभी भी बीजेपी को वोट नहीं देता है और नहीं दिया और ना ही देगा। मैं आपको क्लियर बताऊं, मुसलमान कभी भी बीजेपी को सोचते हैं ना बहुत से। सबसे बड़ी बात है कि जो जीत गया है वो अपनी बात आगे रख रहा है, लेकिन कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है, तो क्या किया जाए फिर उसमें? वो जिहादी है ना, कट्टरपंथियों का तो सिस्टम ये है ना, पूरी दुनिया को इस्लामिक राज्य बनाना उनका तो ध्येय है। क्योंकि नाम बदलने से नहीं होगा क्या? नहीं, कमाल है, कैसे हो जाएगा? नाम जब से मुस्ताबाद होगा, इस्लामिक नाम से होगा, तो पता चल जाएगा कि ये मुसलमानों का एरिया है। अच्छा, और सिर्फ प्यार नाम हो। बदलने से विकास होगा क्या? क्या चीज? नाम बदलने से बिल्कुल होगा। मुस्तफाबाद को शिवपुरी बनाएंगे। होगा। अरे गुलामी की मानसिकता जो है ना वो पहले खत्म करनी। गुलामी की मानसिकता है ये। आपको पता है ये नाम जो है ना मुगलों के टाइम का रखा हुआ है, पहले नाम बदलना बड़ा जरूरी है। उसी से ये पहले अब देखो आपको पता है जब पार्लियामेंट को हटा के अब उसको बनाया है ना, पार्लियामेंट का चेंज करा है ना वेन्यू, तो ये जो अंग्रेजों वाली गुलामी मानसिकता है उसको भी खत्म करना जरूरी है। इस तरह मुगलों वाली, ये मुगलों के टाइम का नाम चल रहा है मुस्तफाबाद, ये खत्म कर लुटोरेगढ़। अब नाम होगा सब विकास भी होगा। ये है एक तो कह रहे हैं नेचुरल है, नेचुरल फिनोमिनन है। विधायक तो कह रहे हैं मेरे जीते जी तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अरे कहने से क्या होता है, जब आएगी ना सरकार, चीफ मिनिस्टर बनेगा, 4 दिन बाद हो जाएगा। नहीं देंगे, दंगे हो जाएंगे। अरे हो जाए, पहले दंगे करके क्या उखाड़ लिया? पहले क्या लिया? शहीद बाग में इतने दंगे हो, क्या उखाड़ा कुछ? क्या हुआ? पब्लिक को परेशानी हुई, सबको परेशानी होती है, लेकिन बाद में हुआ क्या? बाद में क्या हुआ? बाद में हुआ ना सब। अरे कानून, जब कानून के हाथ बड़े लंबे हैं, जब कानून का डंडा बजेगा ना, आपको पता है यूपी में क्या हो रहा है? बुलडोजर चल रहा है और जितने माफिया वो खत्म कर दिया। यहाँ भी एक ऐसा बंदा आएगा, ये डार्क हॉर्स होगा और लंबी रेस का घोड़ा होगा, स्टेबल। अरे यही तो बात है। अगर मैं अपने पत्ते क्यों डिस्क्लोज करूं? सीएम जो बनेगा ना ऐसा बनेगा, स्टेबल बनेगा और अगले 5 साल तक रहेगा। पता है यहाँ पर वो नहीं है कि तू चल में आया, वो नहीं होगा। यहाँ ये नहीं है कि वो जेल में, जैसे केजरीवाल जेल में चला है तो खड़ाऊ गवर्नमेंट बिठा दी उसने, फिर वो जेल से इस्तीफा नहीं दे रहा, वो इस्तीफा नहीं दे रहा। बताओ क्या हुआ? दिल्ली का विकास रुक गया ना 6-7 महीने के लिए, रुका है ना, काम ही नहीं हुआ कुछ। फिर कह रहा मुझे काम नहीं। कोरोना आ गया, उसके बाद बीजेपी वालों ने जेल में डाल दिया। उससे ये बोलो कोरोना आ गया, तो कोरोना में तेरा शीश महल कैसे बन गया? 2020 से शीश महल बनता रहा, तब जब कुछ नहीं हुआ, काम किया नहीं। 52 करोड़ रुपए लगा दिए और उसने वहाँ के जो दूसरे 2-3 फ्लैट थे, एक तो 6 फ्लैग स्टाफ रोड तो अपना था, 8A 8B और 2 कितने IAS ऑफिसर के फ्लैट है, सारे तोड़ के उसने मर्ज कर लिए अपने अंदर और उनको वहाँ पर 3-3 करोड़ के फ्लैट ले दिए कॉमनवेल्थ
कॉमनवेल्थ में। अगर देखा जाए ना तो ये घोटाला 52 करोड़ का नहीं है, कम से कम 102 करोड़ का है ये। देखा जाए तो इस शीश महल का अब क्या करना चाहिए? हाँ? शीश महल का क्या करना चाहिए? शीश महल को म्यूजियम, अरे म्यूजियम बनाओ, पब्लिक को, आने वाले लोगों को, पब्लिक को दिखाना चाहिए भैया यहाँ एक भ्रष्ट नेता ने कैसे बनवाया, एक कि पब्लिक के पैसे ठग के, पब्लिक का टैक्स का पैसा कैसे इसने मिसयूज किया यहाँ पर। आप जाएंगे शीश महल देखने अगर म्यूजियम बन जाए? मैडम मैं तो ये कहता हूँ, सुनिए, जैसे हमारे अंकल जी ने कोई गलत नहीं बोला है, ये हमारे पिता तुल्य हैं, ये इनका आशीर्वाद है किसको? केजरीवाल दोगले को। अब सुनिए, मैं अब बोलता हूँ, दोगला कह रहे हैं? हाँ? अरे मतलब दोगले को दोगला कह रहा हूँ, आपको क्यों बुरा करा? सुनिए पहले, ईमानदार कह रहे हैं। ईमानदार, इतना बड़ा ईमानदार था कि इसने ही अपने मुख से कहा था, मैंने, सुनिए मैडम पहले पूरी बात इधर नजर मिला करके बात करिए। अरविंद केजरीवाल दोगले ने ही कहा था कि मेरी ईमानदारी का कौन पब्लिक देगी। पब्लिक ने क्या दिया? ये दिया, ये 9 नंबर का जूता है इस पैर में। सुनिए पहले पूरी बात कि अरविंद वही है, वही जो राम रुचि राखा, इधर ध्यान दीजिए उधर नहीं, वही है वही जो राम रुचि राखा। प्रभु राम राज्य है, इसमें किसी की चलेंगे नहीं। दूसरी बात कि ऐसा कोई सगा नहीं, हमने चुनाव के पहले भी ये बात कहा था कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं। चाहे पूछ लो सुनीता भौजी से हमारे। सहमत है आप इनकी बात से? तो तुम कह रहे हो केजरीवाल जो है इतनी बेकार आदमी था, तुम्हारे को तो एक के साथ एक फ्री दी है, वो तो सही होनी चाहिए ना। सुनिए मैडम, इनको यही पसंद था, जैसे इन्होंने हमारे ऊपर, अरे हम कह रहे हैं भैया सुनो तो सही भाई, हम तो कह रहे हैं कि किसी को दिया, जिसने लिया वो जाने। तुमने भी लिया होगा। अरे हमने भी लिया, हम तो कह रहे हैं हम तो लिया, हम तो डंके की चोट पे कह रहे हैं हमने लिया, लेकिन इस चीज को जानो दिया कहाँ से। आप इस चीज को सोचो, पानी फ्री, बिजली फ्री, बस फ्री, तब एलजी ने नहीं रोका, लेकिन जब दारू फ्री हो गया तब एलजी ने क्यों रोका? इनको ये नहीं जानकारी, हमारे छोटे भाई को चीज को ध्यान दो। बीजेपी ने रोका था, बीजेपी ने एक के साथ एक एलजी साहब ने रोका, एलजी ने रोका। इनको ये नहीं। सुनिए मैडम, मैं आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ, मुझे सब मालूम है, क्योंकि मैं भूल नहीं सकता कि ये अरविंद केजरीवाल दोगला, ये हमारे छोटे भाई हैं, मैं इनको सम्मान करता हूँ, लेकिन अरविंद केजरीवाल दोगले को नहीं। आप दोगला दोगला कह रहे हैं यार मैं, छत्तीसगढ़ में एक सीट भी लिया है। अच्छा, हाँ, उपचुनाव हुआ, एक खाता खुल गया है, दिल्ली से आपने भगाया, तो देखिए छत्तीसगढ़ में तो खाता खोला ना। सुनिए, अब जवाब सवाल अगर पत्रकार महोदय, अगर इस वीडियो को अगर दिखाओगे नहीं आप तो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन आप ही होगे। सुनिए अब ध्यान से, रमेश बिधूड़ी ने, सुनिए कैमरामैन इधर ध्यान दो, रमेश बिधूड़ी हमारे वर्तमान सांसद, पूर्व सांसद ने कोई गलत नहीं कहा था। अगर उसने प्रियंका गांधी वाड्रा को कहा था तो उस पर कोई गलती हो या सही हो, ठीक है, उसका परिणाम सामने आ गया, उसको हम क्षमा चाहते हैं कि उन्होंने गलती किया था। लेकिन कानूनन आप सोचिए कि अगर सुनीता केजरीवाल, क्या सुनीता केजरीवाल अगर किसकी, केजरीवाल की अगर वाइफ है तो हमारी क्या है? भाभी है। 100% आप अपने लैंग्वेज से बोलिए इस माइक पर कि हमारी क्या है। सुनिएगा ध्यान से, पॉइंट लेवल बात है, बहुत अच्छी बात है। क्या है? हमारी भाभी है। और उत्तर प्रदेश में, एक मिनट भैया कोई डिस्टर्ब नहीं, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव दोगला जो यहाँ पर आया था, कौन? अखिलेश यादव दोगला आया था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरी ताकत लगा लिया, लेकिन माया जाल नहीं चला, क्योंकि पब्लिक इस चीज को जानती है कि उत्तर प्रदेश में एक भौजाई है हमारी। पहले पूरी बात सुनिए, ध्यान दीजिए। उत्तर प्रदेश में हमारे चाचा बुजुर्ग, हमारे बड़े भाई हैं, पूरे उत्तर प्रदेश की एक ही भौजाई है, डिम्पल यादव। सुनिए पहले, ठीक है, कैसे ठीक है, पहले पूरी बात सुनिए। अगर डिम्पल यादव वहाँ की भौजाई है तो सुनीता केजरीवाल यहाँ की भौजाई है। ये दिल्ली का सीएम, पहले पूरी बात तो सुनिए, हम उसका भी, हम दिल्ली के मुद्दे पे बात करें, हम यूपी नहीं जाएंगे। हाँ, दिल्ली में जो फजरीवाल को हराया है, हाँ, उसको बना दो। और सबसे बड़ी बात, मैं ये नहीं कहता, मैं किसी का गुलामी नहीं करता, ना मैं ये कह रहा हूँ कि परवेश वर्मा को बना दो, ना मैं कह रहा हूँ निपुण शर्मा को बना दो। सुनिए पहले, मैं ये कह रहा हूँ, एक बात में जवाब खत्म कर दीजिए। हाँ बताइए, मैं बता तो रहा हूँ, सुनोगी तब तो। एक मिनट रुक जाइए। मैं ये चाहता हूँ जो योगी आदित्यनाथ के, हो सकता है मुंह में झाग आ जाए, हो सकता है किसी की गाड़ी पलट जाए, आज के डेट में दिल्ली के अंदर हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है।
ठीक है, जो तमंचे पे डिस्को करवाएगा वही दिल्ली का सीएम कहलाएगा। पूछो यो किससे? अरविंद केजरीवाल दोगले से जो पंजाब भाग गया। और सुनो मैडम, अभी आपने एक वीडियो और भी देखा, सुनो उस अरविंद केजरीवाल दोगले से पूछो, बस स्टैंड ISBT से गिरा करके बस में से उतार करके मैं ही लाने वाला हूँ। आपने वीडियो भी देखा होगा, वायरल हो चुका है। सुनिए, इस चीज को ध्यान में दीजिएगा। एक मिनट भैया, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा। सुनिए पहले। और दूसरी बात भाई, अगर देवर का अधिकार, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, कानूनन FIR भी, अबे कौन अरविंद केजरीवाल दोगले FIR नहीं लिखा सकता तू? अगर वो मेरी भौजाई है, अगर उत्तर प्रदेश की, अगर डिम्पल यादव अगर उत्तर प्रदेश की भौजाई है, तो अगर सुनीता केजरीवाल भी तो हमारी भौजाई है। और देवर का अधिकार ऊपर का होता है। तो इसीलिए रमेश बिधूड़ी ने हमारे कहीं हार गए, बेशक कोई टेंशन लेने की बात नहीं, लेकिन आज ये पंडित सीना ठोक के कहता है कि जैसे सुनीता केजरीवाल के गाल चिकने हैं वैसे ही दिल्ली में सड़कें बनवाऊंगा। ये इस गरीब का चैलेंज है, इस पंडित का चैलेंज है। कह दो सुनीता केजरीवाल से। देखिए, दिल्ली की जनता है जो कि अपने दिल से सीधी सीधी बात आप तक पहुंचा रही है। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट, हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइएगा।